पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाई है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कई अंतरिम आदेश भी जारी किए हैं। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ये दलीलें रखी थी। मेरे 8 भाई के 16 बच्चे, एआईएमआईएम यूपी अध्यक्ष ने दिया हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने जनसंख्या पर विवादित बयान देते हुए मुसलमानों से अधिक बच्चा पैदा करने को कहा है। शौकत अली के परिवार में खुद 8 बच्चे हैं और उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं। उनकी मां के 72 पोते पोतियां हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ने से देश की मजबूती बढ़ेगी। आलोचकों पर उन्होंने असंतुष्ट होने का आरोप लगाया। ईरान के रईसों और नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने वाले एपस्टीन की आखिर कितनी थी दौलत, मरने के बाद आखिर अब किसे मिलेगी। जेफरी एपस्टीन ने अपनी ओर से 2 दिन पहले ट्रस्ट में प्रेमिका कैरीना सुलियाक को प्राथमिक लाभार्थी बनाया था। ट्रस्ट के मुताबिक सुलियाक को $10 करोड़ और $5 करोड़ की वार्षिक पेंशन मिलने का प्रावधान था। एपस्टीन की संपत्ति का अनुमान $120 मिलियन है, जिसमें कई वेंचर कैपिटल निवेश शामिल हैं। एनसीपी नेता शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में भर्ती। मिलने के लिए रवाना हुई डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार। शरद पवार को खांसी और सांस लेने में तकलीफ के कारण पुणे के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीटी स्कैन में छाती में संक्रमण पाया गया और उन्हें 1 दिन के लिए अस्पताल में रखा गया है। शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सूले और सांसद सदानंद सूले भी अस्पताल में मौजूद हैं। फिलहाल बेउर जेल में ही कटेगी पप्पू यादव की रातें। जमानत पर होने वाली सुनवाई टली। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने अवैध कब्जे के मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है और पप्पू यादव की जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में बम की धमकी मिलने के बाद सुनवाई टल गई है। विपक्षी दल और पप्पू यादव के समर्थक उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध और साजिश करार दे रहे हैं। क्या रूस का जासूस था एपस्टीन? नई फाइल्स में पुतिन का नाम 1005 बार आया। जांच हुई शुरू। एपस्टीन ने मॉस्को के साथ संबंध बनाए रखने और पुतिन तथा अन्य रूसी अधिकारियों से मिलने की इच्छा जताई थी। दस्तावेजों में रूस के राजदूत विटाली चुर्कीन के साथ एपस्टीन के नियमित संपर्क और सहयोग के साक्ष्य मिले हैं। एपस्टीन के रूस के साथ संबंधों की जांच तेज हुई है, जिससे उसके जासूसी करने की आशंका बढ़ी है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। स्पीकर को हटाने की आखिर क्या होती है प्रक्रिया? अब तक कितनी बार आया है ये प्रस्ताव? विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है और बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अब तक 5 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं और सभी प्रस्ताव सदन में बहस के बाद खारिज कर दिए गए। टिकटॉक स्नैप तो बच गए, पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का क्या होगा? जान लीजिए कैसे एक लड़की ने फंसाया। 20 वर्षीय युवती केजीएम ने मेटा और गूगल पर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केस दायर किया है। मुकदमे का नतीजा अन्य यूजर्स के नुकसान के दावों के खिलाफ यहां टेक कंपनियों के कानूनी बचाव को प्रभावित कर सकता है। कैलिफोर्निया में मेटा, गूगल, टिकटॉक और स्नैप के खिलाफ हजारों समान मुकदमे पहले से ही लंबित हैं। फाइटर जेट युद्धपोतों से भी पहले डीआरडीओ के इन धातुओं ने लिखी ऑपरेशन सिंदूर की जीत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता केवल हथियार से नहीं मिली। डीआरडीओ की मटेरियल टेक्नोलॉजी, स्टील, टाइटेनियम और एलॉय थे इसके मारक। गहन रिसर्च के बाद बने आईएनएस विक्रांत के स्टील, तेजस के टाइटेनियम पार्ट्स और मिसाइल के रेडोम ने कामयाबी दिलाई है। जेट इंजन के सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और एडवांस्ड आर्मर जैसी तकनीकें भारत के आत्मनिर्भरता की गवाही दे रहे हैं। बांग्लादेश चुनाव में जमात के चक्कर में फेल होगी स्टूडेंट पार्टी। छात्र आंदोलन से सियासी अखाड़े तक की कहानी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होगा। ये छात्र आंदोलन के बाद पहला चुनाव है जिसने शेख हसीना से सत्ता छीन ली। एनसीपी का गठन छात्र नेताओं ने किया, जो कि भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरी है। नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात से गठबंधन किया, जिससे पार्टी में फूट पड़ी और कुछ महिला नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। जो आप कह रहे हैं वो 100% झूठ है। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी से आखिर ऐसा क्यों कहा? संसद के बजट सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध कायम है। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी की बोलने की अनुमति की मांग को खारिज कर दिया। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के स्पीकर से व्यक्तिगत वादे के आरोप को गलत बताया।
अमेरिकी हमले के डर से अंडरग्राउंड हुए क्या ईरान के सुप्रीम लीडर? ट्रंप की धमकियों के बीच 37 साल पुरानी परंपरा तोड़ी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने 37 साल पुरानी वायुसेना कमांडरों की वार्षिक बैठक में पहली बार भाग नहीं लिया और हर साल 8 फरवरी को ईरान में वायुसेना कमांडरों की बैठक होती है, जो कि 1997 की एक ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है। इस साल खामेनेई की जगह सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने वायुसेना कमांडरों से मुलाकात की है। चीन के वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों से सीखकर लैब में बना लिया पेट्रोल। जान लीजिए कैसे ये खोज दुनिया बदल सकती है। चीन के वैज्ञानिकों ने पौधे की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से सीखकर ऊर्जा उत्पादन की नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक में सूरज की रोशनी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को पेट्रोल जैसे ईंधन में बदला जा सकता है। ये शोध नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है और ये ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में सहायक हो सकता है। उन्नाव दुष्कर्म केस मामले में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने सेंगर की सजा को निलंबित करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से 3 महीने में अपील पर फैसला करने को कहा है। गुंडाराज नहीं चलेगा। 30 हजारी कोर्ट में कथित मारपीट के मामले पर बोले सीजेआई सूर्यकांत। 30 हजारी कोर्ट परिसर में वकील और उनके मुवक्किल के साथ न्यायालय कक्ष में कथित तौर पर मारपीट की घटना हुई थी। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मौखिक उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि हमलावरों ने कोर्ट का दरवाजा बंद कर उनकी पिटाई की। सीजेआई सूर्यकांत ने वकील से लिखित शिकायत करने और उसे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया है। जापान की पहली महिला पीएम की प्रचंड जीत। चीन के साथ रिश्तों पर पड़ सकते हैं 5 बड़े असर। जापान की पहली महिला पीएम ताकाइची की पार्टी और उसका गठबंधन निचले सदन में 2/3 से अधिक सीटें जीत रहा है। जापान और चीन के बीच बढ़े हुए तनाव के बीच ताकाइची की जीत से दोनों देशों के रिश्ते और अधिक तनावपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका और भारत समेत कई देशों ने ताकाइची को जीत पर बधाई दी है, जबकि चीन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बांग्लादेश चुनाव में आखिर किस ओर जाएंगे हसीना के वोटर? जमात और बीएनपी की लड़ाई में हिंदू वोट बनेगा किंग मेकर। बांग्लादेश में 12 फरवरी को हो रहे आम चुनाव में 2 प्रमुख पार्टियों का मुकाबला है, साथ में जनमत संग्रह भी होगा। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अवामी लीग पर बैन हुआ और जमात और बीएनपी प्रमुख राजनीतिक ताकत बनकर उभरे। जमात को बैन हटने के बाद मजबूती मिली, जबकि बीएनपी में खालिदा की मृत्यु और तारिक रहमान की वापसी से समर्थन बढ़ा। हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज को 20 साल की कैद। इस मीडिया टाइकून से जिनपिंग को नफरत आखिर क्यों है? हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक मीडिया टाइकून जिमी लाई को देशद्रोह के मामले में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। जिमी लाई को विदेशी मिलीभगत और देशद्रोही कंटेंट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और दोषी पाया गया है। बता दें कि अधिकार समूहों ने यहां जिमी लाई को मिली हुई सजा को प्रभावी रूप से मौत की सजा और गंभीर अन्याय बताया है। भारत कनाडा के रिश्ते से निकलेगा खालिस्तान वाला कांटा। एनएसए अजीत डोभाल की ओटावा यात्रा की अहमियत। भारत कनाडा राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के मुद्दे पर सहयोग के लिए एक साझा कार्य योजना तैयार करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में फैसला आपराधिक नेटवर्क और साइबर सुरक्षा पर व्यावहारिक सहयोग बढ़ाएंगे। ये बैठक राजनयिक विवाद के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयास के तहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तेज प्रताप यादव ने जिन्हें बताया जयचंद, वो 5 लोग आखिर कौन हैं? तेज प्रताप यादव ने 5 लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिन्हें उन्होंने अपने खिलाफ साजिश रचने वाला बताया है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर भ्रामक पोस्ट वायरल किए। मुकेश रोशन, संजय यादव, रमीज, शक्ति सिंह यादव और सुनील सिंह को तेज प्रताप यादव ने साजिशकर्ता बताया है। बातचीत, धमकी और ट्रंप का थंडरबोल्ट। क्या परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि के तहत यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का अधिकार रखने का जोर दिया है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है और कई लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात किए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में परमाणु वार्ता पर एक और दौर अगले सप्ताह होने वाला है। ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड की पहली बैठक में क्या शामिल होगा पाकिस्तान? शहबाज मुनीर के लिए क्यों है 2 धारी तलवार? पाकिस्तान 19 फरवरी को होने जा रहे गाजा शांति बोर्ड के पहले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। पाकिस्तान ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए न्योता स्वीकार कर लिया है। पीएम शरीफ इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान गाजा शांति बोर्ड के संस्थापक सदस्यों में से एक है, लेकिन देश में इस कदम की आलोचना भी हो रही है।
मेरा बच्चा नहीं है, अनुष्का के साथ मेरा नहीं आकाश भाटी का संबंध, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के मां बनने की खबर और बच्चे से अपने संबंध को पूरी तरह खारिज किया है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और इसके लिए गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुष्का के साथ आकाश भाटी का संबंध है और वे इस मामले में बेहतर जवाब दे सकते हैं। ओबामा और उनकी पत्नी को अपमानित करने वाले वीडियो पर ट्रंप गिरे, लग गए नस्लवादी होने के आरोप। खबर है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा का अपमानजनक वीडियो साझा किया। वीडियो में ट्रंप ने 2020 के चुनाव में डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स द्वारा चुनाव छीनने के दावे दोहराए हैं। वीडियो के अंत में ओबामा दंपति के चेहरों को बंदर के शरीर पर दिखाया गया, जिससे विवाद बढ़ा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।